सूरजपुर उत्तर भारत का एक शांत गांव, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों को सुनहरा रंग देती थी। लेकिन इस गांव में एक गहरा रहस्य छिपा था। जमुना चाची के घर से जुड़ी अजीब घटनाएं और एक साधु महाकाल बाबा, जिनके आगमन ने सब कुछ बदल दिया। विश्वास, भक्ति और धोखे की इस कहानी में गांव ने एक बड़ा सबक सीखा। सूरजपुर उत्तर भारत का एक ऐसा गांव था जहां हर सुबह सूरज की पहली किरण खेतों और तालाबों को स्वर्णिम रंग में रंग देती थी। गांव के लोग सरल, सादगीपूर्ण और परंपराओं में विश्वास रखने वाले थे। यहाँ हर व्यक्ति अपने काम में व्यस्त रहता और गांव का केंद्र मंदिर हुआ करता था, जहां सुबह शाम घंटियों की मधुर ध्वनि गूंजती। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे जानने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। गांव के एक कोने में एक बूढ़ी विधवा औरत रहती थी, जिसे लोग जमुना चाची कहते थे। जमुना चाची अपनी उम्र और अनुभव की वजह से गांव में आदर की पात्र थीं, लेकिन उनके घर से एक डरावनी कहानी भी जुड़ी थी। कहते थे, जब उनके पति की मृत्यु हुई तो उनके घर में अजीब घटनाएं होने लगीं। कई लोगों ने उनके घर से रात में चीखें सुनी थीं, लेकिन जमुना चाची कभी किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु महाकाल बाबा के नाम से प्रसिद्ध थे और कहा जाता था कि उनके पास अलौकिक शक्तियां थीं। उन्होंने सूरजपुर में डेरा जमाया और अपने प्रवचनों से लोगों को प्रभावित करना शुरू कर दिया। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि हर कोई उनकी ओर खिंच जाता। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और बाबा उन्हें समाधान देते। जमुना चाची ने भी बाबा के पास जाने का निर्णय लिया। वह कई सालों से अपने घर में होने वाली घटनाओं से परेशान थी। एक दिन उन्होंने मंदिर में बाबा से अपनी समस्या साझा की। बाबा ने कहा, तुम्हारे घर में एक आत्मा है जो शांति चाहती है। मैं उसकी मुक्ति का उपाय करूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी बातों का पालन करना होगा। उस रात बाबा जमुना चाची के घर गए। पूरे गांव में यह खबर फैल गई, लेकिन किसी ने साहस नहीं किया कि उनके घर जाकर देखे। बाबा ने जमुना चाची से कहा, यह आत्मा तुम्हारे पति की है जो तुमसे कुछ कहना चाहती है, लेकिन इसके लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। अगले दिन बाबा ने गांव वालों को बताया कि उन्हें अनुष्ठान के लिए कुछ दान चाहिए। गांव वालों ने दिल खोलकर अनाज, पैसे और सोना चढ़ाया। बाबा ने कहा कि यह दान आत्मा की मुक्ति के लिए आवश्यक है। जमुना चाची ने बाबा पर पूरी तरह विश्वास कर लिया था। वह बाबा के कहे अनुसार हर दिन पूजा पाठ और दान करती रही। बाबा ने उनके घर में एक विशेष अनुष्ठान की घोषणा की और कहा कि उस रात कोई भी उनके घर के पास नहीं आएगा। रात आई। बाबा और जमुना चाची घर के भीतर थे। गांव वाले अपने घरों में बैठे उस अजीब रात के बीतने का इंतजार कर रहे थे। अचानक जमुना चाची के घर से रोशनी और मंत्रोच्चारण की तेज आवाजें आने लगी। कुछ लोगों ने खिड़की से झांक कर देखा, और जो देखा वह उनके रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। बाबा और जमुना चाची के बीच कुछ ऐसा हो रहा था जो किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं लग रहा था। अगली सुबह जमुना चाची घर से बाहर निकली। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन संतुष्टि झलक रही थी। बाबा ने गांव वालों को बताया कि आत्मा की मुक्ति हो गई है। लोग बाबा की जय जयकार करने लगे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद गांव के एक युवक ने बाबा को जमुना चाची के घर जाते देखा। वह रात में छिपकर घर के पास गया और वहां से सारी बातें सुनी। बाबा जमुना चाची से उनके गहने और पैसे मांग रहे थे और उन्हें डराने के लिए आत्मा का नाम ले रहे थे। युवक ने यह बात तुरंत गांव के अन्य लोगों को बताई। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। पंचायत बुलाई गई। बाबा को बुलाया गया और उनसे सवाल पूछे गए। बाबा ने खुद को निर्दोष बताया, लेकिन जब युवक ने सबके सामने सच्चाई बताई तो बाबा के झूठ का पर्दाफाश हो गया। पंचायत ने बाबा को गांव से निकालने का आदेश दिया। जमुना चाची को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने गहनों और पैसे को गांव के गरीबों में बांट दिया और समाज की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। सूरजपुर ने एक बड़ा सबक सीखा। गांव वाले समझ गए कि विश्वास और भक्ति में विवेक होना जरूरी है। जमुना चाची ने अपने अनुभव से यह जाना कि जीवन में सच्ची शांति केवल आत्मनिर्भरता और सच्चाई में है। यह सामग्री कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा स्वचालित रूप से उत्पन्न की गई है। कृपया ध्यान दें कि इसे केवल सामान्य जानकारी और मनोरंजन के उद्देश्य से प्रदान किया गया है। किसी भी जानकारी या सलाह के लिए स्वतंत्र स्रोतों या विशेषज्ञों से पुष्टि करना आवश्यक है। हम सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देते हैं और इसका उपयोग आपके विवेक पर निर्भर करता है।